हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर के है और उसमें भी ख़ास तौर से जो गैर मजरूआ ज़मीन होता है उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आपका घर भी गैर मजरूआ ज़मीन में है या आपके पास भी गैर मजरूआ ज़मीन है तो उसका क्या होगा। क्या बिहार सरकार आपकी ज़मीन ले लेगी? क्या सरकार आपको आपका जो घर है वहाँ से हटा देगी गैर मजरूआ ज़मीन से? यही सब चीज़ें आपको मालूम चलेंगी इस वीडियो में कि गैर मजरूआ ज़मीन का आखिर होगा क्या सर्वे होने के बाद। तो अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए कि जिन जिन लोगों का घर गैर मजरूआ ज़मीन में है या जिन जिन लोगों ने गैर मजरूआ ज़मीन को कब्ज़े में ले रखा है उन सबको ये बातें पता चल जाए कि होगा क्या सर्वे होने के बाद इन ज़मीनों का। असल में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम जो शुरू किया है तो सर्वेक्षण का काम ज़ोरों पर है। सरकार का मकसद इस सर्वे से भूमि विवादों को पूरी तरह से ख़त्म करना है। सर्वेक्षण के बाद ज़मीन से जुड़े सभी दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी और ज़मीन को उसके असली मालिक को सौंप दी जाएगी। इसी वजह से लोगों के मन में कई सवाल और आशंकाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल है गैर मजरूआ ज़मीन को लेकर। लोग जानना चाहते हैं कि अगर उनकी ज़मीन गैर मजरूआ है तो क्या होगा। क्या सरकार उनकी ज़मीन ले लेगी? क्या अगर घर बना हुआ गैर मजरूआ ज़मीन में तो क्या वो भी ज़मीन सरकार ले लेगी? घर को वहाँ से खाली करना पड़ेगा, घर को तोड़ना पड़ेगा। ये सारी बातें लोगों के मन में है, आशंकाएँ हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि गैर मजरूआ ज़मीन होती क्या है। असल में गैर मजरूआ ज़मीन होती है सरकारी ज़मीन, और गैर मजरूआ भी दो तरह की होती है। एक होती है गैर मजरूआ आम ज़मीन, एक होती है गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन। गैर मजरूआ आम ज़मीन जो है ये पूरी तरह से सरकारी ज़मीन होती है। इन ज़मीनों पर सरकार जो है सड़क बनाती है, नाला बनाती है, नदी होती है, शमशान, कब्रिस्तान, स्कूल बनते हैं, तालाब, पोखर वगैरह का निर्माण किया जाता है गैर मजरूआ आम ज़मीन पर। ये सरकारी ऐसी ज़मीन होती है गैर मजरूआ आम जहाँ पर ये सब चीज़ें बनवाती हैं सरकार। इसके अलावा कुछ ज़मीन परती भी होती है, मतलब परती बोलते हैं खाली ज़मीन को, जहाँ पर कोई फसल नहीं होती है लेकिन वो परती ज़मीन होती है और वो भी गैर मजरूआ ज़मीन आम ज़मीन होती है। तो और दूसरी होती है गैर मजरूआ खास ज़मीन। तो जिन जिन लोगों के कब्ज़े में गैर मजरूआ आम ज़मीन है तो ये सरकार का कहना है अगर वो गैर मजरूआ आम है और उस पर किसी का कब्ज़ा है तो वो ज़मीन तो सरकार हर हाल में वापस ले लेगी। अगर वो गैर मजरूआ आम ज़मीन है तब गैर मजरूआ आम ज़मीन किसी के कब्ज़े में है और उस ज़मीन का उनके पास कोई कागज़ पत्तर नहीं है और वो गैर मजरूआ आम है तो ऐसी ज़मीन जो है बिहार सरकार वापस ले लेगी लोगों से। अब रही बात, अगर अभी मैं गैर मजरूआ आम ज़मीन की बात कर रहा हूँ, गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन की बात भी करूँगा। गैर मजरूआ आम ज़मीन अगर किसी के कब्ज़े में है, किसी का घर बना हुआ है तो उस ज़मीन को सरकार वापस ले लेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये पॉइंट वाली है कि बिहार में बहुत सारे लोग जो भूमिहीन होते हैं, अगर उनका घर बना हुआ है गैर मजरूआ आम ज़मीन में तो क्या उस ज़मीन को भी सरकार ले लेगी? ऐसे लोग जो भूमिहीन होते हैं, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है बिल्कुल भी, और उनसे कहा जाता है कि सरकार ऐसे लोगों को कम से कम 5 डिसमिल दे देती है अपनी तरफ से कि इसमें घर बना के रहो। तो ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है और उनका घर जो बना हुआ है गैर मजरूआ ज़मीन में, तो क्या सरकार जो है सर्वे के बाद उस ज़मीन को भी ले लेगी? क्या उनको घर खाली करना पड़ेगा? घर तोड़ा जाएगा उनका वहाँ से? तो इसके बारे में अभी कुछ पूरा फैसला अभी हुआ नहीं है। सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि अगर गैर मजरूआ आम ज़मीन में किसी का घर बना हुआ है तो क्या वहाँ से सरकार जो खाली करा लेगा लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में देखिए, अगर खेत है कब्ज़े में जो गैर मजरूआ आम है या कहीं और जो है तालाब उलाब पे लोगों ने कब्जा कर रखा है और वो गैर मजरूआ आम ज़मीन है तो ऐसी ज़मीन तो सरकार ले ही लेगी। सरकार जो सर्वे करा रही है, सर्वे का एक मकसद ये भी है ना, सरकार जानना चाहती है कि कितनी ज़मीनें ऐसी हैं जो सरकारी ज़मीन है और वहाँ उस पे लोगों का कब्ज़ा है
और सरकार उस ज़मीन को लेके कुछ अपना काम करवाएगी। अब काम करवाएगी तो जनता का ही काम करवाएगी, ज़मीन तो थोड़ी ना सरकार अपने जेब में लेके जाएगी। ज़मीन जिस गांव में होगी उसी के गांव में किसी काम में लगाया जाएगा उस ज़मीन को। तो सरकार एक इस मकसद से भी सर्वे करा रही है तो उनको पता लग जाए सरकार को कितनी ज़मीनें ऐसी हैं जो सरकारी ज़मीन है। तो जो गैर मजरूआ आम ज़मीन पर किसी आम लोगों का कब्ज़ा है तो वो ज़मीन सरकार ले लेगी। यहाँ पे घर की बात नहीं हो रही है। अगर गैर मजरूआ आम ज़मीन में घर बना हुआ है तो इसके बारे में सर्वे के बाद ही सरकार कुछ फैसला लेगी। अभी इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है, तो टेंशन लेने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये है गैर मजरूआ आम ज़मीन की बात हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिन पे लोगों को ज़्यादा आशंकाएं हो रही है कि गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन, गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन का क्या होगा। लोगों को ज़्यादातर दिक्कत इसी ज़मीन में है। आपके पास गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन है और आपका नाम खतियान में दर्ज है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस ज़मीन के वास्तविक मालिक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन जिनकी है उन्हीं की रहेगी, उसका मालिकाना हक बना रहेगा। अगर किसी ने उस ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है तो उसे खाली करवा कर सरकार असली मालिक को उस ज़मीन को सौंप देगी। अगर गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन की बात कर रहा हूँ, अभी आपने सुन लिया गैर मजरूआ आम ज़मीन का क्या होने वाला है। अब गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन के बारे में सुन लीजिए। अगर गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन आपके कब्ज़े में है, ठीक है ना, और उसका कागज़ भी आपके पास है, मतलब खतियान में है, दादा परदादा के नाम पर है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़मीन आप ही की रहेगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वहाँ पे हो रहा है और होगा, जो ज़मीन गैर मजरूआ ख़ास है लेकिन है वो किसी और का, किसी और के बाप दादा के नाम पर है। जब सर्वे हुआ था 1908-10 में, उस टाइम पर जो सर्वे हुआ था उस टाइम पे वो गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन किसी और के बाप दादा के नाम पर है। लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में कोई और कब्ज़ा कर रखा है इसी ज़मीन पर, घर बना रखा है या खेत बना रखा है, फसलें उगा रहा है, तो फिर ऐसी ज़मीन जो है जिनका असल कागज़ पत्तर है, जिनके नाम पे वो ज़मीन है, सरकार वो ज़मीन असल मालिक को सौंपवाएगी। जिन लोगों ने अवैध कब्ज़ा कर रखा है गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन पर, उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई खतियान नहीं है, ना उनके बाप दादा का कोई रिकॉर्ड है उस ज़मीन के नाम से, तो सरकार ऐसे लोगों से गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन को छीन लेगी और जो उनके असल मालिक हैं गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन के, सरकार उस ज़मीन को उसको सौंप देगी। तो गैर मजरूआ आम ज़मीन और गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन, अगर गैर मजरूआ आम ज़मीन है फिर तो सरकार हर हाल में ले लेगी, सिवाय घर बना हुआ उसको छोड़ करके, क्योंकि जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, बिल्कुल भूमिहीन लोग हैं, तो उनको तो सरकार कहीं ना कहीं देगी ना घर बनाने के लिए। तो वो तो घर वाली मैटर बाद में होगा सर्वे होने के बाद। लेकिन अगर कोई खेत खलियान कब्ज़ा है और वो गैर मजरूआ आम है तो सरकार वो ज़मीन ले लेगी। लेकिन अगर गैर मजरूआ ख़ास है तो वो ज़मीन आप ही की रहेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन का सर्वे नहीं कराया है, आप सोच रहे हैं कि अगर हम सर्वे करा लेंगे तो सरकार को पता लग जाएगा कि ये ज़मीन गैर मजरूआ ख़ास है तो वो ले लेगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सर्वे करा लेना चाहिए ताकि वो ज़मीन सर्वे के बाद आप ही के नाम पे अच्छी तरह से हो जाए। अभी वो जो गैर मजरूआ ख़ास में है और पुराना जो आपके बाप दादा के पुराने वो मतलब पहले वाले जो सर्वे हुआ था 1908-10 में, उस टाइम का नाम दर्ज है आपके किसी ख़ानदान का, पुराने पूर्वज का, तो वो ज़मीन आप ही की होगी। आपको सर्वे करा लेना चाहिए इसी ज़मीन का, ताकि सर्वे के बाद वो ज़मीन पूरी तरह से आप ही की हो जाए और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन कुछ ऐसी ज़मीन है जो गैर मजरूआ ख़ास है और कब्ज़ा किसी और का है, तो उस ज़मीन को सरकार छीन लेगी ऐसे लोगों से और जो उनके असल मालिक है उसको सौंपेगी। अब इसमें तीसरी बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन पे कई लोगों का कब्ज़ा है और वो किसी एक आदमी के नाम पर है, मतलब किसी एक पूर्वज के नाम पर है और उसी के सारे दियाद लोग सबका कुछ हिस्से पे कब्जा है गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन पर, तो कैसे बंटवारा होगा, कैसे सर्वे होगा।
तो उस ज़मीन का बिल्कुल उसी तरह से सर्वे करा लीजिए आप, जैसे अपनी पुरानी ख़ानदानी की ज़मीन का वंशावली लगा के सर्वे कराए हैं, बिल्कुल उसी तरह से वंशावली वाला फॉर्म भर के जिन जिन का कब्ज़ा है, जो जो वारिस हैं उस ज़मीन के, उन सब का नाम डाल दीजिए। उन सब के नाम पे वो ज़मीन चढ़ जाएगा गैर मुजर्रबा ख़ास ज़मीन। तो बिहार सरकार का सर्वे कराने का मकसद ही यही है ज़मीन का, कि जो ज़मीन के असली मालिक हैं उनको उनकी ज़मीन मिल जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हर ऐसे लोगों को शेयर करिए उस वीडियो को जिनका घर जो है गैर मुजर्रबा ख़ास में या आम में बना हुआ, ताकि उनको जानकारी मिल सके कि उनको टेंशन लेने घबराने की ज़रूरत नहीं है इस सर्वे से। कभी वो लोग खौफ में जी रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई सर्वे हो रहा, सरकार हमारा घर खाली करा देगी, घर तोड़ देगी, हम तो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।